प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 8वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शुक्ति स्तबकः। शुक्ति स्तबकः ये 2 शब्द हैं यहाँ पर। पहला है शुक्ति और दूसरा स्तबकः। शुक्ति जो शब्द बना है वह है सु उपसर्ग से और उक्ति ये एक शब्द है। सु का अर्थ सुंदर होता है और उक्ति का मतलब होता है वचन। सुंदर वचन या बातें, उक्ति यानी बात भी कह सकते हैं हम। और स्तबकः का अर्थ होता है समूह या गुच्छा। समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है और गुच्छा भी हम इसको कह सकते हैं, यानी सुंदर वचनों का समूह है, सुंदर वचनों का गुच्छा। ये पाठ का शीर्षक है। आइए हम एक एक श्लोक इस पाठ के पढ़ लेते हैं और उनका अर्थ जान लेते हैं। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम के द्वारा, मेहनत से ही यानी निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, संपन्न होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, न यानी नहीं, मनोरथई इच्छाओं से। आप फिर से सुनिए, कार्याणि इसको हम सबसे पहले बोलेंगे कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, मनोरथई न, कार्य परिश्रम से ही निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं, मनोरथई न इच्छाओं से नहीं। निश्चित रूप से कार्य परिश्रम के द्वारा ही संपन्न होते हैं, इच्छाओं से नहीं। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया नहीं सुप्तस्य सिंहस्य। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः नहीं प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। फिर से समझिए, कार्य निश्चित रूप से मेहनत से ही सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके यानी पुस्तक के अंदर, पुस्तक में, पठितः यानी पढ़ा हुआ, पाठ यानी लेसन, पाठ, जीवने नैव साधित है जीवन में नहीं साधा, जीवन में जिसे नहीं अपनाया, नेव यानी नहीं। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि जीवन में नहीं अपनाया गया, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ को, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ को पढ़ने से क्या हुआ। जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक नहीं है। उस पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, जो जीवन में, यो यानी जो जीवन में, जीवने सार्थक है यानी सार्थक, मीनिंगफुल, न यानी नहीं। उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, जो जीवन में सार्थक नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है। तीसरा श्लोक देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं
वचने का दरिद्रता। प्रिय यानी मीठा, वाक्य यानी वचन, प्रदानेन यानी बोलने से, मीठे वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से। सर्वे यानी सभी, मानवा यानी मनुष्य, तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, मीठा ही बोलना चाहिए। ही यानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, इसलिए निश्चित रूप से मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और मीठा वचने यानी बोलने में, मीठा बोलने में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी कंजूसी, गरीबी। मीठा बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात मीठा बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, मीठा बोलना ही चाहिए। फिर से सुनिए श्लोक का अर्थ। मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मीठा ही बोलना चाहिए, मीठा बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। चौथा है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् यानी जाता हुआ, चलता हुआ। पिपीलक चींटी, चलता हुआ चींटी, याति यानी चला जाता है। योजना नाम, योजन, शतान्यपि सैकड़ों, शतान्य मतलब सैकड़ों, 100। योजन, योजन ये एक दूरी नापने की इकाई है। तो एक चलता हुआ चींटी भी 100 योजन तक चला जाता है। अगच्छन् वेनते योऽपि, और न चलता हुआ वेनते योऽपि, वेनते यह होता है गरुड़, गरुड़ पक्षी। अपि यानी भी, यहाँ पर ये जो अवग्रह चिन्ह है इसकी जगह पर अ है, अ साइलेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपि शब्द है। तो न चलता हुआ गरुड़ भी, अपि का अर्थ होता है भी, पद में कम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल पाता। यानी न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं सरक पाता, जबकि चलता हुआ चींटी सैकड़ों योजन दूर चला जाता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौवा, कृष्ण मतलब काला, पिक यानी कोयल, कृष्ण मतलब काली। को भेद है, क्या भेद है, क्या भेद है। पिक काकयो, पिक यानी कोयल, काकयो यानी कौवे में। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का मौसम आने पर, वसंत का समय आने पर, प्राप्ते मतलब आने पर, काकह काकह, कौवा कौवा, पिकह पिकह, और कोयल कोयल हो जाती है। कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। कैसे? वसंत का समय आने पर कोयल बोलने लगती है, जिससे उसे पहचाना जा सकता है। कोयल की मधुर ध्वनि से कौवे का और कोयल का पता लग जाता है। तो फिर से सुनिए इसका अर्थ। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवा और कोयल में क्या भेद है? तो बताया है, वसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। कोयल अपनी मधुर ध्वनि से पहचानी जाती है, यानी उसकी मधुर जो आवाज़ है उसी के लिए वह प्रसिद्ध है, और मधुर आवाज़ ही हमें
जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे कौवे और कोयल की तरह मनुष्य की भी पहचान हो सके। ये 5 श्लोक हैं इस पाठ में। इसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं अगले पेज पे। इन शब्दार्थों को आप वीडियो को पॉज करके लिख लें और याद करें, ताकि ये श्लोक जो हैं वो आपको जीवन पर्यंत याद रहें और जब कभी कोई प्रसंग आए आप इनका उपयोग कर सकें। सारे शब्दार्थ आप लिख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, योजना नाम, योजन के लिए एक दूरी नापने की इकाई मैंने बताया था। एक योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस जो होते हैं वो 12 किलोमीटर का होता है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं और एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 4 कोस का कितना होगा? 12 किलोमीटर। इस तरह से ये शब्दार्थ आप नोट करें, याद रखें। इसके बाद पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।